वेलकम टू M4 टेक। मेरे चैनल में स्वागत है आप लोगों का। मैं आज बताने वाला हूँ कि जो ये टेलीग्राम है, इसमें जो प्रोजेक्ट हैं ये कितने मतलब इनका पोटेंशियल कितना है। तो मैं आज आपके बारे में वेरीफाइड की भी बात करूँगा, अनवेरीफाइड की बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा जो टेलीग्राम है ना, ये जैसे कहते हैं ना, स्टार्टिंग में तो इन्होंने दिया था एयर ड्रॉप फ्री में। जो इनका रिस्क था अमाउंट जो था नोट कॉइन, जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था, जो लगभग बहुत ही कम लोगों ने यूज़ करा है, जो मैंने यूज़ करा था, जिसका नाम है नोट कॉइन, जिसने पोटेंशियली एयर ड्रॉप दिया था बिना किसी से कुछ पैसे लिए। आपसे उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था और उसके बाद भी आपको एयर ड्रॉप दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने ना एक सिस्टम निकाला था। अब जो दूसरा एयर ड्रॉप देंगे ना, पहला एयर ड्रॉप में इन्होंने कुछ नहीं लिया, दूसरा एयर ड्रॉप निकाला था उन्होंने कैटिज़न। अब जब पहला एयर ड्रॉप लोगों को फ्री में दिया था तो लोगों को लगा कि दूसरा भी एयर ड्रॉप फ्री में मिलेगा, तो इसलिए इन्होंने क्या काम करा था, दूसरे एयर ड्रॉप में थोड़ा सा की फीचर रखा था, जैसे लॉग एक बोर्ड रखा था उन्होंने उसके अंदर, और प्लस एक बोर्ड रखा था, और प्लस वो रखा था उन्होंने उसके अंदर चेक इन का, जिससे पता चले कि बॉट कौन से हैं और रियल कौन से लोग के डेली लॉगिन। तो लोगों ने क्या काम करा, उसे सिस्टम पे लगाया, एक सर्वर से कनेक्ट कर देते थे उसे। मतलब आपका सिस्टम चल रहा हो नहीं चल रहा हो, वो सर्वर से कनेक्ट हो जाता था ऑटोमेटिक आपकी, क्योंकि उसके अंदर ऑनलाइन रहना पड़ता था। अगर ऑनलाइन आपका सिस्टम मतलब एक तरीके से होस्टिंग सर्वर आपका उसको ऑनलाइन रखता था, तो वो ऑटोमेटिक माइन होता रहता था। इसलिए लाखों मतलब कई हज़ार लोग ना उसके मतलब टॉप पे चले गए थे। तो उन्हें लगा कि इसका नाम क्या, हर कोई ऐसे ही कर रहा है। कुछ लोग ना मतलब कुछ अच्छे भी प्लेयर थे जो पूरे पूरे दिन फ़ोन ऑन रखते थे, उनका टाइम लगता था, लेकिन वो भी उसी कैटेगरी में समझ के उन्होंने उसको उसका एंड वक्त पे उन्होंने उसका क्राइटेरिया चेंज कर दिया। क्राइटेरिया चेंज करने के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने क्या काम करा, जिन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उस बेस पे एज उन्हें टोकन सेल कर दिए। उन्होंने कुछ नहीं करा। अगर आपने उसमें $10,000 लगा रखे थे तो आपको 3x करके $10,000 के बेसिस पे आपको आपका टोकन दे दिए। अब एक बात बताता हूँ मैं, टोकन का क्या होता है। टोकन की ना एक वैल्यू होती है, जैसे कि अगर आज की डेट में आप देखोगे कैटिज़न की वैल्यू कितनी है, 0.01। जितनी आप टोकन के पीछे लिक्विडिटी रखोगे ना, वो उतनी रहती है। तो ओरिजिनल लिक्विडिटी उसके अंदर कितनी, 0.01 की थी, लेकिन आपको 2-3x दे दिया उन्होंने। तो वो क्या हुआ, आपने उसे होल्ड करके रखा, कुछ लोगों ने उसे होल्ड करके रखा ना, कुछ ने बेच दिया। जिन्होंने बेचा उसकी वही एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई है, जो उसकी बेस वैल्यू थी वो थी 0.012। उससे ज़्यादा नहीं गया। वो जो एक USDT का गया था उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, जो आज की डेट में करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से जो मार्केट चल रही है ना, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। तो ऐसे ही इन्होंने ट्रैप करा। अब एक बार उन्होंने उसको ट्रैप कर दिया तो लोगों का भी इन्वेस्टमेंट खोल दिया है। और ये एयर ड्रॉप ही लोगों की उम्मीद है कि अगर इसने एयर ड्रॉप लोगों को नहीं दिया, अगर आपको लगता हो ना कि एक एयर ड्रॉप बेकार जाएगा तो आप इसको छोड़ दोगे, तो इसके अंदर एक नहीं एयर ड्रॉप है, इसके अंदर कम से कम 50-60 एयर ड्रॉप रहते हैं। ये एक साथ 100 एयर ड्रॉप करता है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या क्या करा है। अगर हम जाते हैं, देखिए ये अभी देखिए मैं करंटली कितने एयर ड्रॉप कर रहा हूँ, टाइम फार्म। अब मैं इसे दिखाता हूँ आपको टाइम फार्म। मैं कंटिन्यू नॉन स्टॉप इसको यूज़ करता हूँ। ये सारे के इसमें मैंने 1 टोन लगाया था स्टार्टिंग में ही। अभी मुझे ये घड़ी ख़रीदने के लिए कह रहा है, मैं इसे ख़रीद नहीं रहा हूँ। लेकिन क्या होगा, आप समझिए, एक ये हो गया डॉट कॉइन। मैं इसे कंटिन्यू यूज़ करता हूँ। ये समझने की बात ऐसी है कि इसमें से ये कभी भी कोई से भी उसको ख़राब कर सकते हैं, कभी भी किसी का। ये आप अगर सोच रहे हो ये वेरीफाइड का सीन हैगा इसके अंदर, तो ये कभी भी वेरीफाइड भी हटा सकते हैं। जैसे येस कॉइन के बारे में चलते हैं। येस कॉइन जो है ना, ये येस कॉइन, ये टेलीग्राम का ऑफिशियल वो था बॉट। मतलब जैसे कि नोट कॉइन था ना, ऐसे ही येस कॉइन था। ये टेलीग्राम ने खुद निकाला था और इसको हैक कर लिया गया है। तो इसमें मेरा सबसे ज़्यादा पोटेंशियल लगा हुआ था। ऑलमोस्ट मैं समझ रहा हूँ कि सारी मेहनत मेरी बेकार गई है, क्योंकि इतनी मेहनत मैंने करी है इसके लिए। और ये मतलब ऑलमोस्ट मेरा पैसा ख़त्म ही मानो इसमें, मतलब पैसा नहीं, टाइम।
तो अभी टेलीग्राम के किसी प्रोजेक्ट पे मतलब मैं तो ट्रस्ट करता नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करता हूँ। क्योंकि आप एक बात बताइए, अभी ना मेरे अंदर एक आदत है, मैं कभी भी कुछ चीज़ को बीच में नहीं छोड़ता हूँ। अगर मैं इसको बीच में छोड़ दूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे दुख नहीं चाहिए वाला कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ दूंगा ना तो मुझे दुख होगा, यार मैंने इसे करा नहीं या मेरे से करा नहीं। अभी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करता हूँ किसी में भी। इन्वेस्टमेंट ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे अब ये कह देगा कि इसका नाम क्या, एयर ड्रॉप एलिजिबल होने के लिए ट्रांजेक्शन मैंडेटरी है, तो वो करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। लेकिन फालतू की ट्रांजेक्शन नहीं करूँगा अपना एयर ड्रॉप का पोटेंशियल बढ़ाने में। क्योंकि मुझे बहुत सारे मुझे 2 अकाउंट चलाने पड़ते हैं कभी कभी। मैं अपने मतलब और भी अकाउंट होंगे मेरे पास, एक साथ 2-3 अकाउंट चलाता हूँ मैं। तो अगर मैं एक में रिस्क लूँगा तो मुझे सब में रिस्क लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना आप। तो रिस्क के बगैर काम करो अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है। अभी आपके ना आपको लगेगा कि ये फालतू के एयर ड्रॉप, मेन ऐप का एयर ड्रॉप है जिसके बारे में आपको बात करनी है, लेकिन आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी कि सारे के जितने भी एयर ड्रॉप हैं ना, ये सारे एक दूसरे से लिंक हैं। और ये टेलीग्राम को सीईओ को भी पकड़ लिया था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी एयर ड्रॉप बेकार है। अब मैं बेकार कहूँगा तो अगर कल को लॉन्च हो जाएगा तो आप मुझे कहोगे कि आपने बोला था बेकार है, हमारा पोटेंशियल चला गया। ये बात बताओ, बेकार होता है तो मैं क्यों करता? बेकार कुछ नहीं है, लेकिन इसमें टाइम देना पड़ता है इसको। तो हमें कैसे पता हम राइट टाइम पे, हम सही टाइम दे रहे हैं, सही प्रोजेक्ट को टाइम दे रहे हैं। तो अगर आपको मेहनत के बेस पे कमाना, अगर इसमें से कोई सा भी प्रोजेक्ट काम कर गया, ऐसा नहीं हो सकता एक आधा प्रोजेक्ट तो इसमें से अब भी ऐसा जाएगा जो आपको मतलब बहुत अच्छा एयर ड्रॉप दे के जाएगा। वो कोई सा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन सा है वो। अगर मुझे पता होता वो कौन सा एयर ड्रॉप है जिसके अंदर पोटेंशियल है तो मैं खुद ही करता, उसको एक ही करता बस, बाकी को क्यों करता। लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना, तो इसलिए मुझे सारे करने पड़ते हैं और सारे को टाइम देता हूँ। अभी दिखाऊंगा कितने सारे एयर ड्रॉप मैं कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पोटेंशियल रखते हैं। अभी देखिए ये वाला एयर ड्रॉप है यस कॉइन, ये यस कॉइन एयर ड्रॉप हैक हो गया था उस दिन के बाद, पता नहीं क्या हुआ कि ये दोबारा आएगा नहीं आएगा एयर ड्रॉप। लेकिन मेरे इसमें अभी अगर आप चेक करोगे जाके तो इतनी रैंक किसी की भी नहीं होगी जितनी मेरी है। इसके अंदर 55 लेवल है मेरा, और इसके अंदर ना लेवल मैटर करता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर लेवल मेंटेन रखा है। इसमें बहुत मेहनत लगी है मेरी। अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे इसमें देखते मैंने इसके अंदर 394 डेज़ मैंने इसमें स्पेंड कर दिए हैं। करीबन 1 साल से भी ऊपर कंटिन्यू बिना किसी दिन को इसको मतलब स्टॉप करे लॉगिन कंटिन्यू करना, इसके टास्क कंप्लीट करना। ये देखिए, अभी देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये टाइम फार्म हो गया, मैंने आपको दिखाया 1 बिलियन है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रेफ़र के 1 बिलियन टोकन है मेरे पास। सारी इसकी वो हैं। देखिए 1 बिलियन टोकन है और सारी इसकी मेरे को वॉचेज़ हैंगी ऑलरेडी, सारी वॉचेज़ हैं। और इसके टास्क डेली करता हूँ सब चीज़। इसकी ट्रांजैक्शन मैंने एक बार इसमें 1 टन लगाया था। कैडिजन का बता दिया मैंने, अब डॉट कॉइन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इसमें डेली आता हूँ मैं, डेली इसके टास्क करता हूँ, इसको टैप करना पड़ता है। और आके इसमें देखिए डॉट कॉइन दिखाता हूँ मैं आपको। मेरी डॉट कॉइन हो चुकी हैं 91,614। मुझे नहीं लगता इतनी किसी के पास होंगी। और ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अभी पॉकेट फाई आई है। पॉकेट फाई मैंने इससे कम करा था लेकिन मैंने कंटिन्यू करा था। अगर इसमें एक भी दिन अगर मतलब कुछ दिन तक अगर आप इसे छोड़ देते हो ना तो बंद हो जाती थी इसमें मैंने कंटिन्यू मेहनत करी है। टोकन भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, बस लॉन्च होनी बाकी है। लॉन्च होने के बाद देखते हैं इसका कितना पोटेंशियल मिलता है। अभी आप नीचे आइए, बलम को मैंने कंटिन्यू मेहनत करी है। इसके मीम पॉइंट के लिए मैंने इसमें अराउंड $10 to $20 मेरे वेस्ट हो चुके हैं मीम पॉइंट के चक्कर में। मुझे मीम पॉइंट अभी तक 500 ही मिले हैं। अब ये बताइए 122 दिन होगा मुझे कंटिन्यू इसको लॉगिन करते हुए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेक इन डेट। अब मैं इसे लॉगिन कर रहा हूँ और ये सारी मैंने हार्ड कोर हैं ये, मतलब बहुत मेहनत से कमा रखे हैं ये। तो आप देखिए कि इसमें कितनी मेहनत लगती है।
ये हो गया अपना बलम। अभी देखिए वलीला फाइनेंस, ये कैटिजन के गेम सेंटर का गेम है और इस पर बहुत कम लोग हैं। इसको भी रोड डेली आके टैप करके क्लेम करना पड़ता है। इसमें मेरा 88 लेवल है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 88 लेवल कर लिया है। मैं इसके टोकन दिखाता हूँ आपको, 171 मिलियन है। अभी देखते हैं इनका जो डेट था पिछले महीने का था लॉन्चिंग का। इसमें देखिए गेमिंग, ये पैसे लेके गया लोगों के, कुछ नहीं देके गया। ये हॉट कॉइन है, इसे 2 साल हो गए कंटिन्यू चलते हुए, अब पता नहीं कब तक चलेगा। ये चिक कॉप है, ये जब डॉग लॉन्च हुआ था उस टाइम इसका ऐड हुआ था, तो मैं उस दिन से कंटिन्यू से कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मेरे इसका लेवल दिखाता हूँ। मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप इसमें इन्हें देखिए कि इसमें कितनी मेहनत लगी हुई है। इसमें इन्हें एक भी दिन ना छोड़ा नहीं जाता है, चाहे कुछ भी हो, इन्हें जाके उठाओ। देखिए इसमें मेरा लेवल हो चुका है 8 लेवल है, 34 बिलियन मेरे पास कॉइन है इसके अंदर, और ये महीनों महीनों चलता है। सेम प्रोसेस होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं आता है। यहाँ से स्पिन का बटन आएगा, ये स्पिन करना पड़ता है। यहाँ से मुझे ऐसे क्लेम करना पड़ता है। यहाँ पर आके फार्म होता है तो यहाँ पे रोड डेली ट्री लगाना पड़ता है। ऐसे करके ट्री को हटा के नया ट्री लगाना पड़ता है इसके अंदर। अब मैं आपको लगेगा कि मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मैं आपको अभी समझने की बात ये है कि आप इसमें ये समझिए कि क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए प्रोसेस है, इसमें सेम डेली रिपीट करना पड़ता है, और ये वेरीफाइड प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट कैटिजन जैसा, सेम टू सेम कैटिजन जैसा प्रोजेक्ट है ये। लेकिन क्या हुआ, इस पर ज़्यादा लोग नहीं आए, इसका पोटेंशियल डाउन रहा है। ये पैसे रखेगा लोगों के लेके जाएगा पता नहीं। अब ये येस कॉइन है, मैंने इसको सबने कहा ये बेकार है, सबने कहा ये बेकार है, लेकिन मैंने उसके बाद भी इसे करा। अब उसके बाद ये टोकन इनकी लिस्टिंग ऑलमोस्ट लिस्टिंग के करीब है, लेकिन ये एंड में क्या करते हैं इनका पता नहीं। अभी अपनी टोकन ऑफलाइन बेच रहे हैं, इनसे कोई लेता है नहीं लेता है, लेकिन ये भी 2-3 महीने के बाद, ये भी 2 साल की मेहनत है इतनी, और वो भी बिना नॉन स्टॉप। ये बॉम्ब फेयर है, इसमें पैसे लगते थे लोगों के, ये भाग गया। इसके बाद कैट से ही है, इसमें भी रोड डेली मेहनत करता हूँ। इसने एक एयर ड्रॉप दे दिया जिसका 10,000 रुपीज़ का मेरा एयर ड्रॉप आया था। अब ये दोबारा मुझे एयर ड्रॉप देगा नहीं देगा पता नहीं, लेकिन मैं इसको भी रोड डेली आके कर देता हूँ, क्योंकि इसमें टास्क आते हैं तो मैं इसके टास्क कंप्लीट कर लेता हूँ, जिससे कि शायद मुझे कुछ मिल जाए। अभी यहाँ से आपका ये हो गया है। अब ये डॉग है जो कि इन्होंने, अगर ये डॉग नहीं आता ना तो शायद लोग बाग टेलीग्राम छोड़ के चले जाते। मैंने हैमस्टर किया था, उसने मतलब कुछ नहीं दिया। अभी ये तो मैंने अराउंड 100 से ज़्यादा एयर ड्रॉप करे हैं टेलीग्राम के, जो कि सारे के सारे फेक रहे, मतलब भाग गए हैं वो बीच में। ये टाइम बर्बाद करते हैं। तो अभी आपको देखना है, ये देखिए बलम वाला, ये मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कुछ दे के ही नहीं गए। ड्रेस प्रोवाइड कराया जिनमें बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए थे लोगों के, मैंने तो नहीं लगाया, अच्छा हुआ। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पैसे निकल जाते हैं तो इसमें प्लीज़ अपने पैसे मत लगाइए, क्योंकि अभी देखिए अभी हम ये दोबारा इस पा जाते हैं कैटिजन पे ही। अगर हम कैटिजन का एयर ड्रॉप खोलें बॉम्बी, अभी देखिए इसकी बॉम्ब जो टोकन का नाम रहेगा, इसका बॉम्ब रहेगा ये रहा, आफ्टर टीजी बॉम्ब, इसका जो ये रहेगा बॉम्ब रहेगा, स्टेक का सिस्टम आएगा। इन्होंने जब स्टार्टिंग में बोला था, अभी इन्होंने बोला है कि इसके बाद ये एक और निकालेंगे 2.0 करके, मतलब ये भी कैटिजन की तरह कंटिन्यू चलेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना देगा, देखिए अभी इसका कंफर्म नहीं है कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा इसमें। मैंने एक हिसाब से लगाया भी था कि मुझे लगता था कि, लेकिन उसके हिसाब से आपको कम बैठे ज़्यादा बैठे का पता नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंडेटरी चीज़ें क्या क्या हैं। एक तो आपको चेकिंग मैंडेटरी है जो आपको करनी है, और ये देखिए जब भी कुछ चीज़ आती है ना गेम के अंदर,
तो वो इम्पोर्टेंट होती है। जैसे इसके अंदर बॉट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला बॉट, इसका भी रोल करा जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ऐसा कुछ, डैमेजिंग बढ़ाएगा ऐसे करके लिखा हुआ है, लेकिन ये भी एयर ड्रॉप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आइस मतलब इसके अंदर टोटली, वैसे तो इन्होंने बताया स्टार्टिंग में कि बॉम्बी एसिड रहेगा, लेकिन इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें। लेट्स सी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ये लोग। अभी देखिए, आप ज़्यादा कहीं मत जाइए, आप इसमें आ जाइए, आप इसे खोलिए डब्ल्यू कॉइन को। आपको पहले समझना पड़ेगा बाकी चीज़ों को, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा ये काम कैसे करता है। अगर मैं डब्ल्यू कॉइन खोलता हूँ तो आप ये देखिए कि इसका जो क्राइटेरिया है ना, कैसे चेंज होता है। देखिए, कोई भी जो भी आपको पोटेंशियल देना चाहता है, या तो पोटेंशियल देगा आपको, या तो फिर आपको वो देगा। अभी देखिए, उनका मेन मकसद था पैसे कमाने का, उन्हें पैसे कमाने, और ये शायद पेंडिंग में चलेगा क्योंकि इसका एलोकेशन कैलकुलेट हो रहा है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आपको बस अभी मैंने ये वाला QAMA देखा था, उन्होंने बतलाया है इसमें कि ये जो मतलब आपको एफर्ट बेस भी दिया जाएगा। एफर्ट मतलब आपका जो टाइम लगा है इसके अंदर। ओके, टेक केयर। वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। इसके अंदर कोई भी जानकारी, ओवरऑल जानकारी कहाँ से मिलेगी जब ये प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने ये तक नहीं बताया कि गेम को खेलना कैसे है, वो भी हमने खुद ढूंढा। इसलिए कोई आज आगे कोई पीछे है। अगर लोगों को गेम खेलना आता तो वो बहुत आगे निकल चुके होते। उन्हें स्टार्टिंग में आता ही नहीं था गेम खेलना। मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं आता था गेम खेलना, मैं भी इसे कैडिजन की तरह समझ रहा था। तो जिन्होंने आपको गेम खेलना भी नहीं सिखाया, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो सीधे सीधे बता देंगे। हम बस अनुमान लगा सकते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये देखिए, कुछ भी कह सकते हैं, ये पैसों के बेस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको आगे पैसे कमाने हैं तो ये पैसों के बेस कर देंगे। जैसे इन्होंने 2.0 भी बता रहे हैं कि आएगा, तो ये मनी बेस कर सकते हैं कि आपने इतना एफर्ट डाला, आपको इतना मिलेगा। लेकिन जब मैंने इनका पहला इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला था कि सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने इनका देखा था, उन्होंने बोला था बॉम्बे एसिड के बेस पे रहेगा। इसलिए मैंने इसके अंदर अपना टाइम लगाया है इतना। और अगर ये मुझे एयर ड्रॉप देता है और नहीं देता है तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एयर ड्रॉप को सिर्फ़ और सिर्फ इस टाइम तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सारे एयर ड्रॉप का टाइम ख़त्म हो जाए और मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। क्योंकि मुझे रिग्रेट की फील में नहीं रहना। सपोज़ करो मैं इसे छोड़ दूँ, कल को ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट हो जाए। जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ आपको, पाई दिखाता हूँ। देखिए, जब मेरे को पाई आया था ना, मेरे पास स्टार्टिंग में पाई आ चुका था। तो जब मैंने अपने मतलब बताया लोगों को कि मतलब मैंने किसी को बताया ही नहीं, और मैं अकेला ही करता रहा। इसलिए मेरे ज़ीरो फ्रेंड है, कोई दोस्त ही नहीं है मेरा इसमें पाई के अंदर। आराम से करता रहा चुपचाप ही। अभी इसमें टाइम आता था कि आपने कितना ड्रीम दिखाया, अभी इन्होंने हटा दिया। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना। देखिए, इसमें मुझे रिग्रेट नहीं हुआ, मैंने इसे डाले रखा, करता रहा और मुझे अराउंड कुछ तो मिल ही गया।
देखिए 816 मुझे पाई मिल गई थी, मेरी माइग्रेट हो गई थी। तो इसलिए ही बताता हूँ, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।